एक अशोक सुंदरी और दूसरी है देवसेना। ये दोनों बाल्यावस्था की रहती है, दोनों छोटी। बस देवसेना का सबसे बड़ा जो क्रम है वो एक प्रबल है कि ये अपने केशों से सेना तैयार कर लेती है और सारी सेना को एक क्षण में सम्मुख में प्रकट कर देती है युद्ध करने। एक बार महाराज इंद्र युद्ध करने के लिए जा रहे थे और इंद्र की धर्म पत्नी ने इंद्र से कह दिया था, मैंने सुन रखा है कि देवसेना के पास में आप जाते हो और देवसेना से जाकर कहते हो कि तू सेना भेज दे। इंद्र की पत्नी कहती है, स्त्रियों में थोड़ा सा ईर्ष्या का जो भाव होता है थोड़ा ज्यादा होता है पुरुष की अपेक्षा। पुरुषों में ईर्ष्या नहीं होती, पुरुषों में कंपटीशन भी नहीं होता ज्यादा, कि हो थोड़ा बहुत होता हो, थोड़ी ईर्ष्या पुरुषों में हो तो हो, पैसे होती नहीं है। पर स्त्रियों में ईर्ष्या ज्यादा होती है, ये कुर्सी पे क्यों बैठी है, हम आगे आगे क्यों बैठ गई, हमें भी बिठाना था, ऐसा हो गया वैसा। ईर्ष्या का जो भाव है वो नारी में स्त्री में थोड़ा होता है। सास अगर एक बहू को ज्यादा पूछ ले बड़ी वाली को तो छोटी का मुंडा भगोना हो जाता, और छोटी को पूछ ले तो बड़ी का मुंह भगोना हो जाता है। तो ये थोड़ी ईर्ष्या। इंद्र की धर्मपत्नी ने कहा, यदि आपको युद्ध के मैदान में अगर आप हारते हो तो मैं आऊंगी आपके लिए युद्ध करने के लिए, आप देवसेना के पास नहीं जाओगे, आप देवसेना के सम्मुख में ना जाइएगा। महाराज ठीक है। इंद्र की पत्नी कहती हैं कि आपको देवसेना के पास जाने की जरूरत नहीं है, और देवसेना के पास ना जाकर युद्ध में अगर आपकी हार होती है तो मुझे बुलाना, मैं सेना लेकर आऊंगी। महाराज शास्त्र कहता है जब इंद्र हारने लगे युद्ध को तब उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। जब पत्नी को बुलाया, खबर पर खबर पहुंचा दी, पर इंद्र की पत्नी नहीं आई। फिर खबर पहुंचाई, इंद्र की पत्नी नहीं आई। बारंबार इंद्र खबर पहुंचा रहे हैं कि सेना हार चुकी है, धर्मपत्नी ने कहा था मुझे बुलाना, जाओ आइए। होता है कई बार स्त्रियां कह देती है, पत्नी पति से कह देती है, मैं सब कर दूंगी ना, तुम मुझसे तो बोलो, मैं तैयार बैठी हूं सब करने के लिए। और जब करने का टाइम आता है तो मालूम पड़े छत पे जाके आराम से बालों में मेहंदी लगा के बैठी रहे। करने का जब समय आए तब, और पत्नी कहे मैं हूं ना, मैं कर दूंगी ना, मैं हूं, मैं सब कर दूंगी, तुम मुझसे तो बोला करो, मैं करूंगी। क्यों अपनी मम्मी से बोलते हो, क्यों भाभी से बोलते हो, क्यों बहू से बोलते हो, मुझसे बोलो। अब पति ने सोचा चलो इससे ही बोल देंगे, अब इसको कोई काम बताओ तो ये फिर चिल्ला के दौड़े, तुम्हारे बाप के नौकर लगे हैं, हम करें, घर में और भी तो लोग हैं, उनसे तो कहते ही नहीं करने का। अब पति बोला, तू ही बोली कि मेरे से तो कहते ही नहीं हो, और तेरे से क्यों, तो क्योंकि मैं नौकर लगी। राम बड़ी आफत है महाराज। सबसे ज्यादा हालत खराब तो पति और वो की है। एक पति बेचारा पत्नी को लेके गार्डन में घूमने गया, गार्डन घूमने गए तो सामने से कुत्ता आ गया, बड़ा सारा भयंकर। अब वो कुत्ता इनके सामने आए, पति को लगा ये मेरी पत्नी को काट खाएगा, और पत्नी को लगा ये मुझे सही में काट खाएगा। अब क्या करें, कुत्ता आगे आता जाए, पति और पत्नी ने हाथ पकड़ा, थोड़ा सा पीछे हटे। पति को लगा ये कुत्ता मुझे काट खाए, पर पत्नी को नहीं काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये पत्नी को काट गया तो कल बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को तैयार कौन करेगा।
कुत्ता और पास में आया, पति ने हाथ पकड़ के पत्नी को पीछे करा। कुत्ता जैसे ही लपक कर आया, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया कि मेरे पांव को काट ले पर इसी को ना काटे। पति ने पत्नी को गोदी में उठाया, कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, इसने पत्नी को नीचे उतारा। पत्नी चिल्ला के बोली, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा। दुनिया के लोग कुत्ता भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब तब बेचारे ने अच्छा सोचत तो बुरा हो गया उसका। अब किस्मत में यश नहीं लिखा तो क्या करो, यश भी तो